जी, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज एक अहम डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आज जो है चार्जशीट कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के पहले जनरल हैं DGISI ख़ासकर जिनको चार्जशीट किया गया है और इनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए हैं। इनका ताल्लुक जो है वो हमेशा से पाकिस्तान की जो अहम पोस्टें हैं उनसे रहा है। दो कोर कमांडर ये दो शहरों के कोर कमांडर ये रह चुके हैं, जिसमें पेशावर के ये कोर कमांडर थे, भावलपुर के कोर कमांडर थे, जिसके बाद इनको DGISI बना दिया गया। माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ये DGC थे, जो कि पॉलिटिकल विंग है और वहाँ पे ये तमाम तर जो अमूर है वो सर अंजाम देते थे। लिहाजा आज इनको चार्जशीट किया गया है और इनके ऊपर पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है और इसके अलावा एक सियासी जमात से साथ तल्लुक़ का भी इनको ज़ाहिर किया गया है। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा इनके जो ओहदे हैं उसको भी इस्तेमाल किया गया एक सियासी जमात के लिए। आज की जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए गए हैं कि इन्होंने एक सियासी वाबस्तगी रखी एक सियासी जमात के साथ और ये सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे और एक जमात को प्रमोट करते रहे। और ख़ासकर जो जिक्र किया गया आज वो 9 मई के वाक़यात थे कि 9 मई के जो पुरशद्दत वाक़यात थे उनकी जो तफ्तीश है वो भी इनसे की जाएगी। और शुबा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये 9 मई के वाक़यात में भी पुरशद्दत वाक़यात में ये बैक साइड पे मुलव्वस हो सकते हैं, किसी की पुश्तपनाही कर सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। लिहाजा इनके ऊपर ये इल्ज़ामात जो हैं ये अब चार्जशीट की सूरत में सामने आए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर एक फील्ड मार्शल जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो शुरू कर दिया गया है और इसमें इनका सज़ा हो सकती है। माजी में भी लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की सज़ा दी गई थी, जो कि एक सीक्रेट एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी जिसकी बुनियाद पर उनको सज़ा दी गई थी। इसके अलावा मुस्तनसर बिल्ला को जो है वो सियासी पार्टी से वाबस्तगी और तख्ता उल्टने के इल्ज़ाम में उनको भी सज़ा दी गई थी। इस तरह के और भी बहुत सारे मेजर जनरल थे, मेजर जनरल तजम्मल थे जिनको बदअनवानी के तहत उनको भी सज़ा दी गई। लेकिन ये बड़ी पोस्ट पे मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जिनको आज चार्जशीट किया गया है। लिहाजा अब तहकीकात का दायरा जो है वो वसी होगा। इनको सज़ा का तयन जो है वो भी किया जाएगा। जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है उसमें 14 साल की इनको सज़ा हो सकती है, जबकि सियासी जमात से वाबस्तगी और इसके अलावा इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर इनको जुर्माना भी हो सकता है। लिहाजा ये सज़ाएँ जो है अब सामने आएंगी, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर फील्ड कोर्ट मार्शल का आगाज़ हो चुका है और इसमें इनको इख्तियार हासिल है कि वो अपना वकील भी कर सकते हैं, अदालत भी जा सकते हैं। रुकन कौमी असम्बली शाहिदा अख्तर का कहना है कि जो माजी में गलतियां हैं उसका अजाला होना चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलव्वस थे, जिन्होंने सियासी निज़ाम को बिगाड़ा था, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, देखें एक तरीक़ाकार होता है, वो एक यूनिफॉर्म पर्सनल थे, फिर वो जब ओथ उठाते हैं तो उन पे कुछ लिमिट होता है, वो हल्फ के जो है पाबंद होते हैं। उसके बावजूद जो आपके सामने है कि जो कुछ होता रहा, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पार्लियामेंट में उनका फिर जिस तरह के किरदार रहा, और मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान जिस खलफशार का और एक अनसर्टेनिटी का शिकार हुआ तो यही कुछ एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान जो है सफ़रर है और वही जो है बीज जो बोया गया अब वो तनावर दरख्त बनता गया और अभी जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार बिल्कुल हैं। और जो भी एक कानून बना है और उसके मुताबिक उसको इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे तो डेफिनेटली कानून है और इसकी इफ़ेक्टिवनेस तभी सामने आती है कि जब जज़ा और सज़ा का भी हमें पता चले कि जो हकदार हैं और बेगुनाह हैं तो उसको जज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने जुर्म किया वो सज़ा के मुस्तहिक है। शाहिदा अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान पहले ही भी इन मामलात में बहुत बदनाम हो चुका है, अब कोई नई बात नहीं है। अगर किसी को सज़ा मिलती है तो ये जज़ा और सज़ा का मामला है। देखें जी, अब इनको इख्तियार हासिल है कि वो अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो आर्मी चीफ से मर्सी की अपील कर सकते हैं। ये उनके पास इख्तियार मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास हाई कोर्ट जाने का इख्तियार है, अपनी कानूनी टीम रखने का इख्तियार है। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुस्तक़बिल में आएंगी। अगर इनको सज़ा होती है तो ये सज़ा के बाद अपने तमाम जो कानूनी और इंसानी हकूक़ से मुतल्लक़ अपने जो ऑप्शन हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और तमाम ज़राए जो हैं अपने इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई भी जो
इंसाफ से हट कर कोई चीज़ हुई है तो उसका दिफा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है वो फ़ौज के अंदर एहतसाब का अमल है। एहतसाब के अमल के ज़रिए ही आज एक बड़ी पोस्ट पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है, जो कि एक अच्छी रवायत है। माजी में इसका कोई ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सारों पे करें, मैं कहता हूँ पुरानों पे भी करें, मौजूदा पे भी करें, सभी पे करें, ताकि ये जो है ये मजाक ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि एक को तो आप चूंकि वो आपकी गलत साइड पे चला गया तो इसलिए आपने उसे तो चुन लिया, लेकिन बाकी जो हैं वो दूध के धुले हुए हो गए। देखिए आइन से मावरा जो भी करता है मैं समझता हूँ उसका मुआवजा होना चाहिए। जो भी करप्शन में वो रूथलेस होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए। और तभी जो है संवरेगा, अगर ये आपने निज़ाम संवारना है और आपने अगर मुल्क संवारना है, सभी का करें। फ्यूचर के लिए ये तमाम जो अदारे हैं, तमाम लोग हैं, उनके लिए एक मिसाल होगा कि एक बड़े अदारे के सरबराह को है इंसाफ के कटहरे में लाया गया, और इसके अलावा उनकी पेंशन ज़ब्त हो सकती है, उनकी सर्विस ज़ब्त हो सकती है, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा भी मुमकिन है कि दी जा सकती है।